Hello students and friends, you are most welcome to All Round Knowledge, and today we are going to write an essay on environmental pollution. So please watch the video till end, and if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. And many of you have requested to make a video on pollution, so today's video is going to be very interesting and I have really worked hard to write this essay. So please like the video and keep motivating me, keep supporting me. Alright friends, let's try to understand this essay in Hindi. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बताने जा रहा हूं जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पर है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और धीरे धीरे हिंदी में समझाते हुए बताऊँगा। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस इन रिसेंट ईयर्स। अभी जो रिसेंट ईयर्स में है, हाल फिलहाल के सालों में, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण की समस्या जो है एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसे पॉल्यूशन पढ़े या पोल्यूशन पढ़े तो इसे पोल्यूशन पढ़ा जाता है। आवर फ्यूचर जनरेशंस विल सफ़र फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन का जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा, जो दुष्प्रभाव होगा, आने वाले जनरेशन्स को, पीढ़ी को सहना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। इफ़ वी डू नॉट टेकल द प्रॉब्लम नाउ, यदि हम इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो। टेकल मीन्स क्या होता है? समाधान करना। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के कई रूप हैं। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन आर सम ऑफ देम। उनमें से कुछ है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। पोल्यूशन ऑफ ऑल दिच काइंड्स रिजल्ट्स फ्रॉम द ग्रीड ऑफ मैन। और ये सभी प्रकार के प्रदूषण इंसान के लालच का परिणाम है। ट्रीज हैव बिन कट डाउन ऑन अ लार्ज स्केल। बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव बिन सेट अप इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द कंट्री। और देश के प्रत्येक क्षेत्र में इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उसे सेटअप किया गया है, लगाया गया है। और यहाँ पर रीजन मीन्स क्या हुआ? क्षेत्र। और एक रीजन होता है REASON। रीजन मीन्स होता है वजह, क्या रीजन था, और इस रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। सो अनबैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज़ द मेन कॉज ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। जो अनबैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, असंतुलित जो हम लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं जिधर तिधर, इस वजह से जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है और वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। इसका मेन कॉज है, कारण है। इंडस्ट्रियल वेस्ट्स आर थ्रोन इनटू द रिवर। जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, तो वेस्ट मीन्स बर्बाद करना भी होता है, लेकिन वेस्ट मीन्स जो है बचा, जो उसका वेस्ट होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो उसे भी हम लोग वेस्ट कहते हैं। तो वेस्ट्स आर थ्रोन इनटू द रिवर। जो भी वेस्ट होता है उसे रिवर में डाल दिया जाता है। सो वाटर इज़ पोल्यूटेड। इस वजह से जो है पानी पोल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। द फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स एमिट स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस इनटू द एयर एंड दस कॉजेज एयर पोल्यूशन। और जो फैक्ट्रीज़ है और मोटर व्हीकल्स है, वह जो है पॉइजनस गैसेस को या फिर धुआं को बाहर करता है, इमिट करता है, और इस वजह से जो है एयर पोल्यूशन होता है। बिसाइड्स वाटर एंड एयर पोल्यूशन वी ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन। और बिसाइड्स मीन्स क्या होता है? के अलावा। तो वाटर और एयर पोल्यूशन के अलावा एक और पोल्यूशन है नॉइज पोल्यूशन। व्हीकल्स प्रोड्यूस नॉइजेस ऑल द टाइम। हर वक्त गाड़ियों की आवाज़ें हमें सुनाई देती है। दे कॉज टेंशन, रेज ब्लड प्रेशर एंड लीड टू सेवरल मेंटल डिसऑर्डर्स। और इसकी वजह से टेंशन होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंड लीड टू सेवरल मेंटल डिसऑर्डर्स, और कुछ दिमागी परेशानियां भी होती है। फूड पोल्यूशन इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट वी हैव टू फेस टुडे। और दूसरी जो समस्या है वो है फूड पोल्यूशन। भोजन भी प्रदूषित हो रहा है। वी सफ़र फ्रॉम सेवरल डिजीजेज बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेड फूड आइटम्स दैट वी टेक एवरी डे। और हम लोग कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जब प्रदूषित भोजन को हम लोग डेली खाते हैं। द पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर विल अफेक्ट आवर हेल्थ बैडली। और पोल्यूशन ऑफ एयर और वाटर जो है हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को बैडली अफेक्ट करेगा। वी मे नॉट गेट ब्रीदेबल एयर। हम लोगों को श्वास लेने योग्य वायु नहीं मिलेगा। सो आवर हेल्थ विल सफ़र। इस वजह से हमें परेशानियाँ होंगी, हम अस्वस्थ रहेंगे। वी मे सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीजेज लाइक लंग कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, टाइफाइड, कोलेरा एट्सेट्रा। और हम कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे कि लंग कैंसर से, हार्ट प्रॉब्लम या फिर टाइफाइड या फिर कोलेरा, ड्यू टू पोल्यूटेड एयर एंड वाटर।
पोल्यूटेड एयर एंड वाटर की वजह से, प्रदूषित वायु और जल की वजह से। इफ़ द इंक्रीजिंग पोल्यूशन इज़ नॉट चेक्ड, यदि यह बढ़ता हुआ प्रदूषण नहीं रोका गया, चेक मीन्स रोकना भी होता है, चेक मीन्स जांच करना भी होता है। वी कैन नॉट लिव अ हेल्दी लाइफ, तो हम लोग एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हैं। दस द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विल बी इन डेंजर, तो जो इस दुनिया में जीवन है वह खतरे में पड़ जाएगा। इन ऑर्डर टू चेक दिस पोल्यूशन टाउन्स एंड सिटीज़ शुड बी प्लान्ड केयरफुली, और इस प्रदूषण को रोकने के लिए टाउन्स और सिटीज़ शुड बी प्लान्ड केयरफुली, एक योजनाबद्ध तरीके से टाउन्स और सिटीज़ जो है उसका निर्माण होना चाहिए। वी मस्ट नॉट डंप इंडस्ट्रियल वेस्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस और इन द रिवर्स, और हम लोगों को जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसे डंप नहीं करना चाहिए, ज़मीन के अंदर नहीं डालना चाहिए या फिर रिवर्स में नहीं बहाना चाहिए। इट शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय द यूज ऑफ सुटेबल केमिकल्स, पहले कुछ केमिकल का यूज करके उसे नष्ट कर देना चाहिए, उसके बाद ही कहीं पर डालना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड द कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट मस्ट स्टॉप, और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और जो कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट से जो जंगल काटा जा रहा है वो ज़रूर रुकना चाहिए। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द अर्थ एंड मेक इट वर्थ लिविंग, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अर्थ को बचाएं और उसे जीने लायक बनाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों और विद्यार्थियों कि आज का यह ऐसे आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।